तो दो लड़कों की जोड़ी बनी है ना, ये जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। उनकी पार्टी चार बार मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन किसी यादू बंधु को मौका नहीं देती। सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को उनका सही ठिकाने पर भेजने का काम भी करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अखाड़ा संभल लोकसभा सीट। पहली बार बीजेपी ने अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को एक साथ समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में उतारा, जिसे 47 साल में बीजेपी सिर्फ एक ही बार 2014 में जीत पाई थी। मीम भीम और यादव फैक्टर वाली इस सीट पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने मोर्चाबंदी तीस रखी है। यही वजह है कि सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और मोदी की गारंटी पर योगी खुलकर ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन क्या कहता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था और ये स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? 5 दिन में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने संभल सीट पर शक्ति प्रदर्शन किया। 50% मुस्लिम वोटर्स वाली लोकसभा सीट पर यादव वोटर्स 80,000 के आसपास हैं, मगर इस सीट से मुलायम सिंह यादव का भी नाता जुड़ा रहा। 2 बार समाजवाद के नेताजी यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे, जिसके बाद संभल में एमवाई फैक्टर का असर दिखने लगा और मुस्लिम राजनीति का दबदबा शफीकुर रहमान बर्क के जमाने से होता गया। 2009 और 2019 में बर्क यहां से जीते थे। उनके इंतकाल के बाद एसपी ने उनके पोते और विधायक जियाउर रहमान को टिकट दिया, जिनके खिलाफ बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया था। इस क्षेत्र में सैनी समाज की आबादी 1.5 लाख से ज्यादा है, मगर बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ समाजवादी पार्टी के एमवाई ताकत को कुंद करना है, जिसमें सबसे अहम प्रतीक बनी ये तस्वीर। श्री कृष्ण की बहन का धाम, योगी मोहन ने लिया आशीर्वाद। शक्ति प्रदर्शन से पहले योगी और मोहन यादव संभल के प्राचीन कैला देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मां कैला देवी को यदुवंशियों की कुल देवी माना जाता है। पूरे देश में कैला देवी के 2 ही मंदिर हैं, एक राजस्थान में और दूसरा संभल के भिंड में, जहां देश भर से यदुवंश समाज के श्रद्धालु नवरात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आते हैं। चुनावी अभियान से पहले दोनों मुख्यमंत्रियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुलायम की कर्मभूमि रही संभल सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। साथ ही साथ अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के गढ़ में भी बड़ी बिसात बिछ गई है। यादव बहुल्य सीट पर योगी और मोहन यादव की जोड़ी एक साथ प्रचार पर उतरी और परिवारवाद के खिलाफ खुलकर ताल ठोकती। इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा यादव वोटर्स हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को दिया जाने वाला वोट यह ऐसे ही है जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में ट्रैक्टर पकड़ा करके कहा जाए कि चलाओ, और वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला दे तो क्या करेगा वो, और ट्रैक्टर से न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। ऐसे स्थिति इन लोगों की है। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी है ना, ये जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। 12% से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है और माननीय उनके पिताजी या बेटा जी, इतनी बड़ी आबादी में कोई अपने में से एक बार किसी को मौका नहीं दिया। उनकी पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन किसी यादू बंधु को मौका नहीं देती। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उनका दायरा बहुत छोटा हो गया।
बदायूं शिवपाल यादव का गढ़ है। इस बार यहां से उनके बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने दुर्विजय शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। 1996 से 2019 तक अखिलेश की पार्टी का कब्जा रहा। 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने जीत हासिल की थी, मगर सिटिंग सांसद का टिकट कट गया। अपने गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बार पूरा परिवार संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना, जिसके तहत हमें अधिकार सम्मान मिलता है, उसको बचाने के लिए सब हम लोग मैदान में। समाजवादी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। पीडीए बीजेपी को हराएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 7 मई को यूपी की जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें 5 सीटें मुलायम परिवार का गढ़ रही हैं। मगर 2019 के चुनाव में मैनपुरी और संबल छोड़कर 6 सीट पर साइकिल पंचर हो गई थी। इस बार बीजेपी उस गढ़ में भी कमल खिलाने की हुंकार भर रही है। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी है ना, ये जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। उनकी पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन किसी यादू बंधु को मौका नहीं देती। सज्जन लोगों का हम संरक्षण करेंगे और दुर्जन लोगों को उनका सही ठिकाने पर भेजने का काम भी करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अखाड़ा संभल लोकसभा सीट। पहली बार बीजेपी ने अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को एक साथ समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ में उतारा, जिसे 47 साल में बीजेपी सिर्फ एक ही बार 2014 में जीत पाई थी। मीम भीम और यादव फैक्टर वाली सीट पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने मोर्चाबंदी पीस रखी है। यही वजह है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मोदी की गारंटी पर योगी खुलकर ताल ठोक रहे हैं। गठबंधन क्या कहता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था और स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? 5 दिन में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने संबल सीट पर शक्ति प्रदर्शन किया। 50% मुस्लिम वोटर्स वाली लोकसभा सीट पर यादव वोटर्स 80,000 के आसपास हैं, मगर इस सीट से मुलायम सिंह यादव का भी नाता जुड़ा रहा। 2 बार समाजवाद के नेताजी यहां से जीतकर संसद पहुंचे थे, जिसके बाद संबल में एमवाई फैक्टर का असर दिखने लगा और मुस्लिम राजनीति का दबदबा शफीकुर रहमान बर्क के जमाने से होता गया। 2009 और 2019 में बर्क यहां से जीते थे। उनके इंतकाल के बाद एसपी ने उनके पोते और विधायक जियाउर रहमान को टिकट दिया, जिनके खिलाफ बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर उम्मीदवार बनाया था। इस क्षेत्र में सैनी समाज की आबादी 1.5 लाख से ज्यादा है, मगर बीजेपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ समाजवादी पार्टी के एमवाई ताकत को कुंद करना है, जिसमें सबसे अहम प्रतीक बनी ये तस्वीर। श्री कृष्ण की बहन का धाम, योगी मोहन ने लिया आशीर्वाद। शक्ति प्रदर्शन से पहले योगी और मोहन यादव संबल के प्राचीन कैला देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मां कैला देवी को यदुवंशियों की कुल देवी माना जाता है। पूरे देश में कैला देवी के 2 ही मंदिर हैं, एक राजस्थान में और दूसरा संबल के भिंड में, जहां देश भर से यदुवंश समाज के श्रद्धालु नवरात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आते हैं। चुनावी अभियान से पहले दोनों मुख्यमंत्रियों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मुलायम की कर्मभूमि रही संबल सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है।
साथ ही साथ अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के गढ़ में भी बड़ी बिसात बिछ गई है। यादव बहुल्य सीट पर योगी और मोहन यादव की जोड़ी एक साथ प्रचार पर उतरी और परिवारवाद के खिलाफ खुलकर ताल ठोकती। इस सीट पर 4 लाख से ज्यादा यादव वोटर्स हैं। सपा और कांग्रेस के गठबंधन को दिया जाने वाला वोट यह ऐसे ही है जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में ट्रैक्टर पकड़ा करके कहा जाए कि चलाओ और वो भीड़ भाड़ वाली जगह पर चला दे तो क्या करेगा वो, और ट्रैक्टर से न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। ऐसे स्थिति इन लोगों की है। ये तो 2 लड़कों की जोड़ी बनी है ना, ये जिंदगी भर लड़के ही बने रहेंगे। 12% से ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है और माननीय उनके पिताजी या बेटा जी, इतनी बड़ी आबादी में कोई अपने में से एक बार किसी को मौका नहीं दिया। उनकी पार्टी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाती है लेकिन किसी यादव बंधु को मौका नहीं देती। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उनका दायरा बहुत छोटा हो गया। बदायूं शिवपाल यादव का गढ़ है। इस बार यहां से उनके बेटे आदित्य यादव मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी ने दुर्विजय शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। 1996 से 2019 तक अखिलेश की पार्टी का कब्जा रहा। 2019 में बीजेपी की संघमित्रा मौर्य ने जीत हासिल की थी, मगर सिटिंग सांसद का टिकट कट गया। अपने गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बार पूरा परिवार संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बना, जिसके तहत हमें अधिकार सम्मान मिलता है, उसको बचाने के लिए सब हम लोग मैदान में। समाजवादी लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे हैं। पीडीए बीजेपी को हराएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 7 मई को यूपी की जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें 5 सीटें मुलायम परिवार का गढ़ रही हैं। मगर 2019 के चुनाव में मैनपुरी और संबल छोड़कर 6 सीट पर साइकिल पंचर हो गई थी। इस बार बीजेपी उस गढ़ में भी कमल खिलाने की हुंकार भर रही है।